श्रुतिसारं या स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्षां तमोन्नम् संसारिणां करुणाय पुराणे गुह्यां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सज्जनों, यह इस देश का पुराना शिष्टाचार है, बल्कि यह कहना चाहिए कि अनादिकालीन समय से जब से सद्ग्रंथों का प्रणयन किया गया तब से लेकर के अब तक, और जब तक धरती रहेगी तब तक, यह सामान्य शिष्टाचार के अंतर्गत वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, समग्र शास्त्रों का प्रणयन मंगलाचरण से ही प्रारंभ होता है। यथा श्री वेदव्यास जी महाराज ने वेदांत सूत्र का प्रणयन किया, ब्रह्म सूत्र का प्रणयन किया, तो अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा से शुभारंभ करते हैं। अथ शब्द मंगलवाचक है, अथ शब्द प्रभुवाचक है। अकारो वही सर्ववाका, अकार में अक्षराणाम मकारोस्मि द्वंद्वा समासिकस्य च। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्षराणाम, अक्षरों में मैं अकार हूँ। बिना आकार के कोई शब्द निष्पन्न हो ही नहीं सकता है। चाहे अंग्रेजी में देखें, चाहे उर्दू में, चाहे अरबी में, चाहे फ्रेंच में, जर्मन में, ग्रीक में, लैटिन में, सिम्मिली में, तमिल में, उर्दू में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मलयालम में, भाषाएं हैं, दुनिया का जितनी भी वाग्मय पुस्तकें हैं, दुनिया के जितने भी वर्णमालाएं हैं, बिना आकार के कोई वर्ण बन ही नहीं सकता है, वाक्य बन ही नहीं सकता है। अकारो वही सर्ववाक, अक्षराणाम मकारोस्मि द्वंद्वा समासिकस्य च। अक्षरों में आकार हूँ। अक्षर आकार, जब बालक का जन्म होता है तब भी ऊआ 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 बोलता है। जब बालक या व्यक्ति कोई कष्ट में या परेशानी में या समस्या में रहता है, या बीमार में खटिया पर पड़ा हो, पलंग पर पड़ा हो, मरणासन अवस्था में हो, तो आह आह या करता रहता है। कोई चोट लगती तो या बोलता रहता है, या माँ 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 बोल। तो जहाँ भी है, जो भी शब्द हैं, उसमें सब में आकार छिपा हुआ है। जैसे ABCDFGHI, जितनी भी अंग्रेजी की वर्णमाला हो, चाहे अल्फा बीटा थीटा, चाहे लैटिन वर्णमाला हो, चाहे अलिफ बे टे से जीम चे बड़ी है खे दाल डाल जाल रे सीन स्वा तो यन कैन काफ लाम हो या हिब्रू भाषा हो, ऐसी कोई दुनिया में आज तक भाषा ना बनी है ना बनेगी जिसमें आकार शब्द ना हो। आकार के बिना कोई शब्द बन ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी भाषा में हो, चाहे किसी भी देश में हो, दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई आज तक भाषा शास्त्र नहीं निकला है जो आकार के बिना कोई शब्द बन सके। आकार, ओकार और मकार, आकार उकार मकार से ही ओम बना हुआ है। इसलिए दुनिया के जितने मंत्र हैं और जितने महामंत्र शास्त्र हैं, चाहे यहूदियों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, कुरान शरीफ हो, चाहे वेद शास्त्र हो, चाहे गीता जी हो, सब में ओमकार की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। उदाहरण के लिए
बौद्धों में मंत्र है ओम नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम। जैनियों का मंत्र है ये। ओम नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो ज्वाणम, नमो लोहे सब्बड़ साउणाम, ऐसो पंचणमोकार पढ़वे हो गए मंगलम। जैनियों के शास्त्र में पहले सिद्धों को नमन करता हूँ, ओम सिद्धों को नमन है। मैं साधुओं को नमन करता हूँ, मैं सिद्धों को नमन करता हूँ, मैं उपाध्यायों को नमन करता हूँ, मैं अरिहंतों को नमन करता हूँ, मैं सब साधुओं को नमन करता हूँ। लेकिन इस मंत्र का शुभारंभ बिना ओमकार के नहीं होता है। बिना ओमकार के कोई मंत्र शास्त्र का प्रारंभ शुभारंभ नहीं हो सकता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मंत्राणाम प्रणवः सेतु, जो सेतु है, जो मन ओमकार है वह मंत्रों का सेतु है। सेतु मतलब पुल है, और एक दूसरे से संपर्क कराने वाला है। वह बीज मंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा बीज मंत्र, मूल मंत्र ओमकार है। ओमकार के बगैर कोई मंत्र यदि जपता है तो वह अधूरा माना जाता है, या तो कहीं न कहीं उसमें ओमकार छिपा हुआ होगा वर्णों में किसी न किसी माध्यम से। जैसे कुरान शरीफ का शुभारंभ होता है तो अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से प्रारंभ होता है, उसी प्रकार से ओम का प्रारंभ करते ओम मणिम पद्मे हुम बौद्धों का प्रमुख मंत्र है। जितने बौद्धों के आगम निगम पुराण आदि हैं और जितने भी तंत्र शास्त्र हैं उसमें मुख्य मंत्र माना गया ओम मणिम पद्मे हुम, मतलब ओम से शुभारंभ होता है। ओम के बगैर सब कुछ अधूरा है। मुसलमानों में आमीन आमीन जो प्रार्थना के अनंतर, प्रार्थना के शुभारंभ के बाद में जब उच्चारण किया आमीन आमीन आमनी आमीन आमीन, आमीन का जो उच्चारण होता है उसी का हुआ रूप है, अधूरा रूप है, लेकिन ओमकार का ही उच्चारण किया जा रहा है। ईसाइयों में ओमीन 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 का ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी पोटेंट शब्द का जो उच्चारण किया जाता है वह भी उसी का स्वरूप है। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में ऐसा कोई शास्त्र नहीं, दुनिया में ऐसा कोई पुराण नहीं, दुनिया में ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं, दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जिस कार के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। अब हमने संसार के सारे प्रपंच कर लिए, हमने अर्थ कमा लिया, धनोपार्जन कर लिया, हमने शक्ति अर्जित कर ली, लेकिन अब क्या करना चाहिए कि हमारे लिए ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। हमने वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, साहित्य पढ़ लिया, कविताएं पढ़ ली, संगीत सीख लिया, लेकिन सबके अनंतर में क्या आता है कि ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। अनंतरीय का बोधक भी अर्थ शब्द है और परमेश्वर का वाचक भी अर्थ शब्द है। फिर दूसरा वैशेषिक के लिए, वैशेषिक में भी अर्थ शब्द का प्रयोग होता है, कहाँ होता है। तो दूसरे में यतो अभ्युदय निःश्रेषा सिद्धि सा धर्मा, जिससे वे मानव यतो अभ्युदय, और सांख्य शास्त्र का शुभारंभ अथ त्रिविध दुखांत अत्यंत निवृत्ति पुरुषार्थ, अर्थ शब्द से ही होता है। तीनों दुखों से कैसे निवृत्ति हो, व्यक्ति की मुक्त कैसे हो, संसार के भव प्रपंचों से कैसे मुक्त हो, आवागमन का चक्कर से कैसे निवृत्ति हो, ऐसे महानतम धर्म ग्रंथ का प्रणयन भी ओम का अथ शब्द से प्रारंभ होता है। अथ शब्द मंगलवाचक है, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये भारत की ही परंपरा नहीं। आप सभी लोगों ने उस धर्म ग्रंथ का, उस पुराने ग्रंथ का भी नाम सुना होगा जो ग्रीस में लिखा गया था, ग्रीक में लिखा गया था, जिससे समस्त पश्चिम के नाटककार या अन्य पौराणिककार, जितने पश्चिम में पुराण हैं, जितनी मैथोलॉजी है और जितना भी ज्ञान निष्पन्न हुआ है वो इलियट और ओडिसी के माध्यम से ही वहाँ के कथानक उपाख्यानों का शुभारंभ हुआ है। जितने भी देवी देवता नेपच्यून, मार्स, वीनस, सीनस और बुद्धि की देवी सरस्वती आदि देवियों का वंदन करके ही इलियट और ओडिसी का प्रारंभ होता है, और भारतीय परंपरा का ही परिचायक है और भारतीय परंपरा का ही अनुसरण किया गया है। या तो यह कहें कि दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है
गौतम बुद्ध ने कहा, मंगलम मित्रश्चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा में बैरम मज्ज न केवई। मेरा कोई बैरी नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, सबका मंगलमय हो सबका जीवन मंगलमय हो, सबका आचरण मंगलमय हो। परमेश्वर से मंगल की याचना करते हैं, परमेश्वर से मंगल की कामना करते हैं, परमेश्वर से संसार की कामना करके संसार में कैसे सुखों की उत्पत्ति हो, सुखमय जीवन जी सकें, सुखम दुखम में माँ भूया सुखम में भूया की कल्पना को करते हुए संसार में सबके लिए मित्रों की आंख से देखें। मित्रश्चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे। और आज से 100 वर्ष पहले भारत रत्न डॉक्टर श्री भगवान दास जी ने, जो कि काशी विद्यापीठ के श्री शिव प्रसाद गुप्ता जी के साथ में परम सहयोगी थे, श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के भी परम सहयोगी थे और बहुत महान विद्वान थे। उनके एक बेटे 2 प्रदेशों के राज्यपाल ही बने और उन्होंने श्री प्रकाश जी उनके पुत्र का नाम दो, मद्रास के भी राज्यपाल रहे और प्रयाग से और भारत देश के बहुत बड़े समाजवादी नेता भी थे। उनके पूज्य पिता श्री डॉक्टर भगवान दास, जिनको भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी, भारत रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ था, उन्होंने कहा, इस देश का पुराना शिष्टाचार है कि शुभ काम के प्रारंभ में मंगलाचरण देवता ऋषि महात्माओं का स्मरण बंदन किया जाए। इस काम करने वालों का मन शुद्ध और शांत होता है, उसमें सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, जिनसे वह काम सबके लिए हितकारी होता है। इसलिए मैं इस समय भागवत पुराण के कहने वाले यह ऋषि वंदना का श्लोक मुझे इस अवसर के लिए विशेष उपयुक्त जान पड़ा। साहित्य का प्रसंग है। साहित्य के विद्वानों ने कहा है कि रसेषु करुणो रसः, सब रसों में करुण रस श्रेष्ठ है। इस श्लोक में करुणा शब्द आया है। इससे साहित्य संबंधी एक मूल सिद्धांत की सूचना होती है, जिसकी चर्चा आगे चलकर करूँगा। और एक मेरे निज के विषय में आप लोगों की ओर से करुणा की दृष्टि होने की आवश्यकता है, इसकी सूचना भी होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि करुणा के बिना सारे रस फीके हो जाते हैं। यदि इसमें करुणा रस नहीं, 9 रस, साहित्य में 9 रसों का प्रतिपादन किया गया है, शांत रस, करुणा रस और हास्य रस और वीर रस और विभत्स रस, सारे रसों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंतिम रस जो सब रसों का सार है वो करुणा रस है। और बिना करुणा के कोई भी रस, सब रस फीके हैं। उसकी रसों की सार्थकता करुणा रस में ही आकर के निष्पन्न होती है, संपन्न होती है। साहित्य का प्रयोजन क्या है? के हेतु कहूँगा, साहित्य शब्द जो इधर सैकड़ों ही वर्षों में इस देश के संकुचित अर्थ हो रहा है, उसका हेतु यही काव्य साहित्य के ग्रंथों की रचना के प्रेरक भाव ही संकुचित हो रहे हैं। मम्मट के काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ प्राय 600 वर्षों पहले लिखा गया है। इसमें कहा गया, काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार युजे, अर्थात काव्य बनाया जाता है यश के लिए, धन के लिए, व्यवहार का ज्ञान होने के लिए और अमंगल का नाश करने के लिए, तत्काल परम सुख के लिए, और कांता स्त्री जैसे मधुर प्रकार से उपदेश देती है, उस प्रकार से उपदेश देने के लिए। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सख्य उपदेश, कांता उपदेश। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता में श्री अर्जुन जी के लिए जो उपदेश दिया है वह सख्य उपदेश है। और कांता उपदेश जो माँ भगवती परम्बा जगदम्बा के लिए ने शिव सूत्र में या विज्ञान भैरव तंत्र में जो उपदेश दिया वो कांता उपदेश है। जैसे मधुर शब्दों से कहा जाए, जो यश के लिए, धन के लिए और तत्काल हास्य आदि के रसास्वादन के लिए माना कि प्रवृत्ति मार्ग में अनुचित नहीं है।
पर नीची कक्षा की बात है। पर ऐसी कविता के तत्कालिक क्षणिक सभा चातुरी की प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य है, आज से 100 वर्ष पहले डॉक्टर श्री भगवान दास जी ने कहा था कि कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है। कविता का उद्देश्य और साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, साहित्य का उपदेश है जिससे समाज का निर्माण हो सके, अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो सके। इसलिए राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि वह दिव्य कविता कामिनी श्री राम की अनुगामिनी। कविता और साहित्य के लिए भगवत अनुगामी होना चाहिए, महापुरुषों अनुगामी होना चाहिए, ना कि मूर्खता पूर्ण ढंग से कहने वालों का अनुगामी होना चाहिए। वह दिव्य कविता कामिनी श्री राम की अनुगामिनी, जो कामिनी यामिनी जाती रही, बस यामिनी ही रह गई। केवल हास्यरस के लिए या व्यंग करने के लिए या मजाक करने के लिए, समय पास करने के लिए कविता का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। जो वीर भाव भर सके, राष्ट्र का निर्माण कर सके, सत्य पथ का प्रदर्शन कर सके और हमें सत्य साहित्य की ओर चला सके और हमारे लिए असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके, कविता का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य यही है। इसलिए पहले के महापुरुषगण जब किसी भी धर्म ग्रंथ का शुभारंभ किया करते थे, पारायण किया करते थे, तो प्रथम उसका मंगलाचरण किया करते ताकि जीवन मंगलमय हो सके। उससे केवल भौतिक लाभ ही ना हो, उससे हमें परमार्थ की प्राप्ति भी हो सके। क्योंकि भौतिक लाभ तो यहीं पर छूट जाएगा, जो परमार्थ की प्राप्ति है वह, इसलिए गीता जी का उपदेश हो या श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता का उपदेश है, वह एक एक शब्द परमार्थ के लिए कहा गया, मोक्ष के लिए कहा गया। क्योंकि भारतीय धर्म संहिता में भक्ति के लिए और मोक्ष के लिए ही परम पुरुषार्थ माना गया है। 3 जो पुरुषार्थ हैं वह चार्वाक ने, भौतिकवादियों ने केवल 2 पुरुषार्थों के लिए स्वीकार किया है, अर्थ के लिए और काम के लिए। और धर्मशास्त्रों ने 4 पुरुषार्थों के लिए स्वीकार किया है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। इसलिए कहा गया मोक्षेव परम पुरुषार्थः। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही अंतिम उद्देश्य है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीना। तो ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। जिनके पास में न साहित्य है न संगीत है, जो साहित्य से, संगीत से, कला से विहीन है, उनके लिए साहित्यकारों ने किस उपमा से अलंकृत किया? कहा वो बिना पूंछ के पशु हैं, और बिना पूंछ के, बिना पूंछे और सींग के पशु हैं। कहने का अभिप्राय है, कहने का संकेत है, कहने का उद्देश्य है। साहित्यकारों ने इस दिशा की ओर इंगित किया। इसके यहाँ तप, विद्या, यश, शील, गुण और धर्म नहीं होता है। ऐसा मनुष्य ते जीते जी ते मनुष्य लोके भुवि भार भूता। ऐसे मनुष्य धरती पर भार बन करके रहते हैं। तो साहित्य का, संगीत का, कला का यही प्रयोजन है कि वो